कौन कौन, मतलब नाम क्या है? सतीश पूनिया है, गजेंद्र शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, कोई नया ही चेहरा आएगा। ओम बिरला नहीं आएंगे। बालकनाथ, हाँ आ गया वो बालकनाथ वाला, वापस आ चुका है यहाँ पे। मतलब 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को लड़ना है। जिस हिसाब से राजस्थान में विकास हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो गहलोत सरकार को एक मौका फिर दिया जाना चाहिए। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, अभी आएगी। अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है नजर आएगी। बिल्कुल आएगी। पहले क्यों नहीं आई? नहीं आई। आप देख रहे द फिट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले थे, तो अच्छी बात ये हुई कि एक तरफ हमें जो एक खेमा है ये बीजेपी का खेमा है और यहाँ पे कांग्रेस का, यही है। तो दो खेमे मिल चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी। तो विपक्ष और पक्ष दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? राजेश शर्मा। राजेश। हाँ। राजेश जी, क्या लगता है कि गहलोत साहब है वो कैसा काम कर रहे थे? मेरे समझ में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं 5 साल में। मतलब 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? मतलब वो योजना लेके आए हैं काफी कौन सारी। सी योजना? किसका? जीरो लेवल पे जाके देखें ना, ग्राउंड रिपोर्ट पे देखें कि क्या हुआ है, किसको बेनिफिट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। आज आप गहलोत को देख लो, इतने होर्डिंग्स लगे हुए, कितना पैसा बर्बाद कर दिया इसने होर्डिंग्स में। इतने का कर्जा लेके काम करेगा, बाहर तो जनता पे पड़ रहा है ना, जिसका इंटरेस्ट ले रहा है, कर्जा लेगा तो नेचुरली काम है। आपका पेपर ले लो, जो बेरोजगारी का एग्ज़ाम ले लो, सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है, सारे सब कुछ है। हुआ क्या है? इनका कहना था, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश चौधरी नाम है। कमलेश जी, राजेश का कहना था कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, सरकार ने कुछ भी काम नहीं करवाया है, तो क्या मानना है आपका कमलेश जी? देखो सर, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तो बहुत अच्छा काम हुआ है। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है आपका? दातारामगढ़ सिक्का। दातारामगढ़ से विधायक कौन है? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी। तो क्या लगता है वहाँ पर अच्छा काम करवाया उन्होंने? बिल्कुल, रोडों का अच्छा काम करवाया है। राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत में लड़ाई है। अभी लड़ाई देखी नहीं जा रही है, लेकिन मनमुटाव काफ़ी सारे हैं। खुल के सामने आ गए थे सचिन पायलट तो पहले। तो हम सचिन पायलट के समर्थक हैं। सचिन पायलट के समर्थक है? बिल्कुल। तो गहलोत साहब जो काम कर रहे हैं और लग रहा था कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये विधानसभा चुनाव। सचिन पायलट जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को लड़ना है। अच्छा, तभी सरकार आ सकती है? हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे और लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है और कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? सत्ता तो कांग्रेस की बन रही है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गहलोत जी। गहलोत जी बनेंगे। कांग्रेस के खेमे में मनमुटाव हो चुका है। यहाँ पे कांग्रेस का खेमा था और कांग्रेस के खेमे में दो जो नेता हैं उनके चाहने वाले मिल गए हैं, कमलेश जी और राहुल जी। तो क्या लगता है ये गहलोत ही बनेंगे? मतलब जो योजनाएं लेके आ रहे थे उनसे आप खुश हो? क्या क्या योजना लेके आए गहलोत साहब? जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अब वहाँ पे विजिट किया आपने? वहाँ जाके बढ़िया है, जनता के लिए सही कराया आपने वहाँ पे? करवा लिया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम फरियाद है। सेम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि गहलोत साहब अभी योजनाओं को बल दे रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं हर जगह कि राजस्थान की जनता अभी जो ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी को मौका देती है, वह कांग्रेस को मौका देती है, वो जनता तोड़ने वाली है इस ट्रेंड को। जिस हिसाब से राजस्थान में विकास हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो गहलोत सरकार को एक मौका फिर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब कि इस योजना में जो है वो गरीबों पर जोर दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से गहलोत को रिटर्न होना चाहिए वापस। रिटर्न होगा। आप युवा हो, राजस्थान में 16 पेपर लीक हो चुके हैं 4.5 साल में, उस पर क्या कहना है आपका? जी, जो पेपर लीक होते हैं उसके पीछे मतलब कि फिक्स थोड़ी है कि सरकार का ही हाथ हो, उसके पीछे जो विपक्षी दल पार्टी होती है उनका भी हाथ होता है। तो विपक्ष में जब आरपीएससी बैठी हुई थी भैया, तो आरपीएससी में नेता तो उन्हीं का ही बैठा हुआ था ना। कटारा को तो उसी ने गहलोत सरकार ही करती, कोई दूसरी विपक्ष तो नहीं करती। ये पॉइंट है। जो बाबूलाल कटारा था वो जब कार्रवाई कर रहे थे उसमें सामने आया था कि बाबूलाल कटारा ने 1.5 करोड़ रुपए दिए थे मेंबर बनने के लिए आरपीएससी का, और जो सेकंड ग्रेड का पेपर था उसकी भी जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा के ऊपर थी। तो वो पेपर को अपने घर ले गया और अपने भांजे विजय डामोर को दिया और क्वेश्चन लिखे, फिर वो फेल गया पूरे जिलों में। जी, ये देखो हो जाता है, कोई मतलब कि जो होता है वो दगाबाज निकल जाता है। दगाबाज कौन है? दगाबाज निकल जाते हैं वैसे। अब किसी पे थोड़ी विश्वास कर सकते हो, कोई भी निकल सकता है दगाबाज। तो मतलब चलो 1-2 पेपर लीक हो, मान सकते हैं कुछ कहीं खामियां रह गई होगी, लेकिन 16 पेपर लीक हो गए और भी यहाँ पे लोग
बताइए सर, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं बीजेपी के? मुद्दा तो क्या है, किसको आधार जो मान के चुनाव लड़ेगी? मुद्दा तो किसी चीज़ का नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, अभी आएगी, अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है नजर आएगी। बिल्कुल आएगी। पहले क्यों नहीं आई? नहीं आई, और क्यों, किस जगह नहीं आई ये बताएं आप। बाबा नजर आ रहे थे हर जगह। तो बाबा तो नजर आएंगे ही, बाबा तो है ही, बिना बाबा के काम हो नहीं सकता ना। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो आप? मुख्यमंत्री तो अपने आप आ जाएगा चेहरा। आप सपोर्टर हो बीजेपी पार्टी के? बीजेपी का है, बता नहीं सकता कि कौन आएगा। लोग जाना चाहते हैं, जो लोग देख नहीं, लोग देख रहे हैं, कुछ भी है, अभी वो मैनेजमेंट का काम है, ऊपर का, वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है नया कि चेहरा आएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो नया बनेगा सीएम, वो कोई नया बनेगा। कौन कौन, मतलब नाम क्या है? सतीश पूनिया है, गजेंद्र बनेंगे। शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, कोई नया ही चेहरा आएगा। ओम बिरला नहीं आएंगे। बालकनाथ हाँ, आ गया, वो बालकनाथ वाला वापस आ चुका है यहाँ पे। लोग कहते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए। उनका कहना है कि जो बालकनाथ है, अलवर से सांसद है वो, और उनको मौका मिलना चाहिए और वो मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में। और कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ खामियां क्या लगी आपको कांग्रेस पार्टी में? खामियां पेपर लीक वाला हो गया, खामियां शुरू, ऊपर के लीडर से लेके नीचे तक की खामियां भी है। क्या गिना हो गया खामियां? वो जो देश के लिए नहीं हो सकता वो। सचिन पायलट अनशन किया उन्होंने, जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अल्टीमेटम दिया। सचिन से कोई भेदभाव नहीं है, सचिन वास्तव में कांग्रेस का लीडर है, और जो सरकार बनी थी, जो 5 साल में गहलोत जी की सरकार बनी है, वो बनी ही सचिन पायलट के चेहरे पे थी, गहलोत जी के चेहरे पे नहीं बनी सरकार। पर जो रामेश्वर डूडी है, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं जब सरकार थी पहले, तो उनका कहना था कि सचिन पायलट ने अकेले ने मेहनत नहीं की थी, गहलोत साहब ने की थी मेहनत, मैंने मेहनत की थी। देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन चेहरा किसका था? आज लोकप्रिय कौन है? गहलोत जी। गहलोत जी तो सीएम है, अभी सीएम की कुर्सी हटा दो, गहलोत जी को अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं, आप बोल सकते हो, आप आज़ाद हो। तो गहलोत जी को कोई पूछेगा नहीं। सचिन बिल्कुल है, उनके फादर ने अच्छा काम किया है, वो खुद अच्छा काम करता है। तो चेहरा, अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और जीतना चाहती है तो सचिन पायलट के बेस पे, नहीं तो कांग्रेस। आप भी अगर सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाता है तो आप भी खेमा बदल दोगे? नहीं, खेमा मैं तो नहीं बदलूंगा। बीजेपी है कट्टर। ऐसा क्या कारण है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो, ये बताओ। पूर्वज जी शुरू से ही बीजेपी है, बीजेपी पार्टी से पहले से आपका परिवार पूरा जुड़ा हुआ है बीजेपी से। और बीजेपी है, कांग्रेस है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर रहेगी वो जीतेगी। पर हिंदुत्व का मुद्दा केंद्र में काम करता है, लोकसभा में काम करता है, करेगा, स्टेट में भी करेगा। गहलोत तो पूरे श्योर नजर आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ रही है। सपने तो सभी देख सकते हैं जागते हुए। गहलोत साहब जागते हुए सपने देख रहे हैं। क्या कहना है आपका? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, चेहरा भी उनको ही घोषित करना चाहिए, तभी कांग्रेस आएगी, नहीं तो कांग्रेस नहीं आएगी। किन्हीं बातों में तो आप दोनों की जो मानसिकता वो मिली। तो हम ग्राउंड पे आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, राय जानते हैं उनकी और आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली जाते हैं कि वाकई क्या सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, राजस्थान की जनता चाहती क्या है, और लोगों के साथ बैठकर बात करके ही पता चलता है कि राजस्थान की जनता किस मूड में है। जो ट्रेंड है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस को मौका देती है और एक बार बीजेपी को मौका देती है, तो इस बार भी लग रहा है कि जनता चाहती है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनको अगर कमान सौंपी जाती है तो लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और उन्हीं के चेहरे पर, जो 18 वाला चुनाव था विधानसभा वाला, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उनको कमान नहीं सौंपी गई थी। अब देखना होता है कि गहलोत तो पूरे श्योर है, होता क्या है। गहलोत पूरे श्योर है, महंगाई राहत कैंप में विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि जयपुर में जो 6 विधायक है और 3 मंत्री हैं, उनके चक्कर में आपसी मनमुटाव के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। और वहीं जो प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री है, उनका कहना था कि शांति धारीवाल बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखना होता है, मनमुटाव हो रहे, एक पार्टी में मनमुटाव हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी में तो अंदरूनी शांति हो गई है। मनमुटाव देखा गया था काफ़ी समय पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन वो अब शांत हो गई है बीजेपी पार्टी। वो सड़क पर आ गई थी 1-2 दिन पहले जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब राजस्थान में होता क्या है, हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पे आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।